वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। सीएम उमर की अपील को लेकर शुवेंदु अधिकारी ने कश्मीर को लेकर जो विवादित बयान दिया उस पर विरोधी हमलावर हैं, तो बीजेपी ने भी सफाई दी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम कविंद्र गुप्ता ने इस बयान को निजी बताया। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कश्मीर आए। बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। उन्होंने लोगों से कहा है, सजेशन दी है कि वो कश्मीर ना जाए क्योंकि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि वो एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी और ना कि एज ए पार्टी लाइन बोल रहे हैं, लेकिन इस पर बड़ी राजनीति गर्मा गई है। वो उमर अब्दुल्ला के उस बयान पे रिएक्ट कर रहे थे जिसमें उमर अब्दुल्ला ने लोगों से अपील की और वेस्ट बंगाल के लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में संख्या में कश्मीर को विजिट करे, एज ए टूरिस्ट वहां पे विजिट करे। इस पर तनाजा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता मेरे साथ इस पर जुड़े हैं। गुप्ता जी, शुवेंदु अधिकारी एक बड़े नेता हैं वेस्ट बंगाल में, कह रहे हैं कि वहां पे कश्मीर न जाए लोग, जम्मू आए, हिमाचल जाएं, उत्तराखंड जाएं, बाकी जगहों पे जाएं, लेकिन वहां ना जाए क्योंकि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरा पर्सनल बयान है। ठीक है, कश्मीर को लेकर के जिस प्रकार से पहलगाम का हादसा हुआ तो एक डर का माहौल तो पैदा ही हो ही जाता है और उसी कारण से उन्होंने कहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो या ये राज्यपाल प्रशासन हो, सभी अपनी तरफ से ये जो कश्मीर का जो टूरिज्म है उसको रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसे दिमाग में जब बैठ जाती हैं कि उनको लगता है कि कश्मीर में पहले ही हिंदुओं को बाहर निकाल दिया गया और लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित वहाँ से उनको यहाँ पर माइग्रेट होना पड़ा और इसके साथ ही जो एक्सपीरियंस रहा है उसी के आधार पर उन्होंने कहा है, शायद पूरी जानकारी नहीं हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में काफ़ी शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास जो किया गया है, तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने कह ही दिया कि मेरा पर्सनल बयान है, क्योंकि बिटर एक्सपीरियंस से लोगों के साथ रहा है, तो स्वाभाविक बात है जब लोग इस तरह का कोई हादसा होता है तो कमी आती है टूरिज्म में। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन इस पर सवाल या निशान उठा रही है। वो कहते हैं कि देखिए, ये तो नफरत की राजनीति है, डिवाइड करने की राजनीति है। क्यों हम न जाए, मतलब कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, लोग क्यों नहीं जाए? क्योंकि अमरनाथ यात्रा का भी वो हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं अमरनाथ यात्रा इतनी संख्या में। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन ना तो कोई या इसको कहा जाए कि नफरत की राजनीति है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस मात्र है। शुभेंदु अधिकारी एक समझदार व्यक्ति हैं और उन्होंने जो भी कहा है तो उसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए। उनको कहने का जो तरीका है वो कुछ और हो सकता है, लेकिन उनके मन में इस प्रकार का कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता होगा वो सब समाज को साथ में लेकर के चलना चाहता है, ना कि हिंदू मुस्लिम करता है। ये अपोजिशन का काम है, अपीजमेंट। उमर अब्दुल्ला वहाँ पे थे, उन्होंने लोगों से कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और जिस तरह से एलजी सरकार है या हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है टूरिज्म को रिवाइव करने की, तो आपको लगता है कि इस तरह के जो बयान है उसे अवॉइड होना चाहिए और एक पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए? देखिए, इसमें नेगेटिविटी भी कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक, मैंने जैसे कहा कि पहले पुराना हवाला दिया है, तो बाकी जहाँ तक सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो पहले से ही हम प्रयास कर रहे हैं और सभी सरकार भी चाहती है, राज्य सरकार भी चाहती है और एलजी प्रशासन ने भी। और कल ही जो उमर अब्दुल्ला का बयान आया है कि पहले से लोग पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, हिंदुस्तानियों के मन में कश्मीर के प्रति एक प्यार है, वो आएंगे ही। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का जो कहना है कि कम से कम उनका सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, यही उनकी कहने की मंशा थी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और वहीं कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने शुवेंदु अधिकारी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। रमन भल्ला ने कहा कि कश्मीर देश का हिस्सा है और हर किसी को वहां जाने का हक है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार और बीजेपी नेता जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात सुधारने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी लोगों को कश्मीर न जाने की सलाह दे रहे हैं। इससे बीजेपी का दोहरा चेहरा सामने आता है। भी है असेंबली में वेस्ट बंगाल की, कह रहे हैं कि कश्मीर मत जाइए, सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है और ये मानसिकता भाजपा के लोगों की है कि जो विभाजन की राजनीति यहाँ पे करते हैं और
उन्होंने ये देखा होगा कि पहलगाम के हादसे के बाद पूरा कश्मीर वाम आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होगा, उन्होंने प्रदर्शन किए और अच्छी सोच यहाँ पे दिखाई। टेररिज्म है, उसके सामने उसका कोई दीन मजहब यहाँ पे नहीं होता। बाकी जो सवाल उन्होंने खड़ा किया उनको तो भाजपा से पूछना चाहिए। हम तो 2014 से बाद ही यहाँ पे कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था कहाँ से चरमरा गई है। आप तो बोलते थे कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ी, तो आपने भाजपा के नेताओं से पूछो ना वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो रियासत के 2 टुकड़े करके भी हमें दे दिए। तो आज फिर भी अगर हालात ये हैं तो मैं समझता हूँ वहाँ के तो बड़े बड़े नेता हिंदुस्तान के यहाँ पे कश्मीर में क्या गुस्तावे खाने आते हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए यहाँ पे आते हैं। उनका रुझान एक तरफ है कि मैक्सिमम कश्मीर में टूरिज्म आए और उसके जरिए हमारे जो है इकोनॉमिकली हम लोगों को मजबूती यहाँ पे मिलती है। और मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर पे विभाजन की राजनीति उनको पता होना चाहिए कि वो आज यहाँ की पुलिस जो है वो एलजी साहब के डिस्पोजल पे है। एमएच अमित शाह उनका भाजपा का ही नेता पूरा रिस्पॉन्सिबल है। वो उन लोगों से पूछे जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं। लेकिन इस ढंग की टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ कि एलजी साहब जो बोलते हैं कि इस ढंग से गुमराह करने वाले जो लोग होंगे उनको टेररिस्ट के साथ जोड़ा जाएगा। कल ही बयान उनका यहाँ पे आया। तो मैं कहता हूँ कि पहले शुरुआत इन्हीं से कीजिए, बुक करिए जो हिंदुस्तान में डिवीजन की बात यहाँ पे करते हैं और लोगों को गुमराह यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यही कश्मीर है जिसमें महात्मा गांधी को रोशनी की किरण नजर आई और वही कश्मीर था जो पहलगाम के हादसे के बाद पूरा एक तरफ खड़ा हो गया। अच्छा सबूत दिया। तो मैं समझता हूँ कि उनको इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। उनको ये चीज़ें भाजपा के अंतरकला जो है ये सामने निकल के आई है।